फाइनली हमारे घर पे आने वाले हैं न्यू मेंबर जिनको लेने के लिए हम निकल चुके हैं घर से। तो रेडी वेडी हो चुकी हूँ मैं और चल पड़े हैं हम सब लोग, पूरी फैमिली चल पड़ी है। सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ काम था इसीलिए मैं सबसे लास्ट में आई हूँ। तो चलिए बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी में। आज इस गाड़ी को देख के ना मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि आज इस गाड़ी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। हम सब लोग पीछे बैठ गए थे, पापा और देवर जी आगे बैठ गए थे। तो बस निकल गए हम लोग विजयपुर से जम्मू के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे घर पे आने वाली है नई गाड़ी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो पुरानी गाड़ी है इसको एक्सचेंज किया है और नई गाड़ी ली है। तो पुरानी गाड़ी को हमने शोरूम वालों को ही दे दिया है। और मुझे इस गाड़ी को देते हुए ना बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था, इतना रोना आ रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मेरी शादी के 1 साल तक हमने ये गाड़ी खरीदी थी, और तब से लेके आज तक इस गाड़ी ने हमारे हर बुरे अच्छे टाइम में साथ दिया है। हर जगह पे ये हमारे साथ रही है, और इस गाड़ी के साथ इतना इमोशनल बॉन्ड है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन क्या करना यार, रख के भी क्या करेंगे। तो इसीलिए देवर जी ने इसको एक्सचेंज कर दिया। बोलने लगे कि एक्सचेंज कर देते हैं तो सही रहेगा, रख के भी क्या करेंगे। तो वही हो जाता है कि यार चीज़ों के साथ एक इमोशनल बॉन्ड तो बनता है, लेकिन टाइम की ज़रूरत कुछ अलग ही होती है। तो पहुंच चुके थे हम लोग शोरूम में, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। सो फाइनली हम लोग यहाँ बैठे और कुछ चाय वाय कॉफ़ी वगैरह, पानी वगैरह, ये सब चीज़ें हमने ले ली यहाँ पे। और पापा बहुत खुश हैं, फाइनली पापा 2 गाड़ियों के मालिक बन जाएंगे आज। एक तो आगरा में है और एक हमने यहाँ पर ली है। तो फाइनली पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं, और पापा की चेहरे की खुशी कुछ अलग ही बयां कर रही है। तो आप लोगों को आगे आगे वीडियो में सब कुछ दिखता जाएगा। सो कॉफ़ी आ गई थी, तो हम लोगों ने गर्मा गर्म कॉफ़ी पी ली। और एक आगरी को मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, फिर वो स्टिक के साथ ना डिप करके उसको मुंह में डाल रही थी। सो यहाँ पे बच्चे सब आपस में मस्ती कर रहे थे, मैं और मेरी देवरानी बैठे हुए थे और हम लोग आपस में गप्पे मार रहे थे। तो बहुत ही एक अच्छा सा एक टाइम था, मतलब अच्छे से हम लोगों ने इन्जॉय किया, कॉफ़ी पी। और बस मैं उनको बोल रही थी कि खुश रहो, इन्जॉय करो, मस्ती करो, ये वो वगैरह। मैं जहाँ जाती हूँ ना सबको यही बोलती हूँ, यार चिल मारो, इन्जॉय करो, मस्त रहो। तो देखते ही देखते जो गाड़ी हमने ली है वो बिल्कुल सामने आ चुकी थी और यहाँ खड़ी हो चुकी थी। और फाइनली हमने गाड़ी ली है ग्रैंड विटारा। एक आगरी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत इंजॉय कर रही थी। एक आगरी बिल्कुल पता है टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, और मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई क्योंकि उनको शाम को जाना था। और 2 बच्चों के साथ अकेले सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पतिदेव घर होना तो थोड़ा सा अलग ही वो रहता है माहौल। सो बड़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। सो फाइनली मैंने सोचा चलिए कुछ वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं। तो बस मैं एक आगरी को यहाँ पे, वो ऐसे बैठ नहीं रही थी तो मैं उसके साथ ना कुछ कुछ मस्ती कर रही थी, यहाँ वहाँ घूम रही थी, क्योंकि कुछ काम होते हैं जो कि यहाँ फिनिश करने होते हैं, पेपर वर्क होता है कुछ। तो बस वो वहाँ चल रहा था और मैं यहाँ पे मस्ती कर रही थी। तो फाइनली आ जाती है हमारी गाड़ी के ऊपर जो मतलब ब्लैक कपड़ा रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद आ जाता है केक। तो चलिए सबसे पहले तो आपको केक दिखा देते हैं कि गाड़ी के साथ जो केक आया है वो कैसा है। तो फाइनली ये देखो, ये वाला केक है। और पता है जब हमने जो आगरा वाली गाड़ी है वो ली थी ना, तो उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उस टाइम पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, जस्ट 1-2 फ़ोटोज़ लिए थे, बस वही फ़ोटोज़ ही थे मेरे पास। सो बस यहाँ पे हम लोगों ने केक कट करना है अभी। और सबसे पहले गाड़ी को मतलब कपड़ा हटा दिया जाता है, चाबी वगैरह दे दी जाती है, और सब यहाँ पे खड़े हैं और अभी केक कट किया जाएगा। तो एक कुशाग्री और समृति, ये दोनों इतनी एक्साइटेड, मतलब चाबी, गिफ्ट, सब कुछ। और गाड़ी के साथ हमको एक गिफ्ट मिला है जो कि ग्रैंड विटारा के साथ मिलता है। एक बॉटल होती है, 2 कप होते हैं, तो ये मिलते हैं, मतलब मैक्सिमम ग्रैंड विटारा के साथ ये गिफ्ट मिलता है। तो बस यहाँ पे हमारा सारा जो है पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका था, अभी केक कट करने की बारी आ रही है। तो पापा बच्चे सब लोग आपस में मिलके केक कट कर रहे हैं, और खूब मस्ती यहाँ पे चल रही है हमारी। सो बहुत इंजॉय कर रहे थे सभी लोग, और फिर हमने ताली वाली बजाई, खूब मस्ती की। एक आगरी का मन था मैं भी कट करूँ, लेकिन मैंने एक आगरी को पीछे पीछे रखा, क्योंकि वो सब ऐसे कर लेगी अगर मैं उसको नीचे छोड़ दूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक अलग ही फील आ रहा था। तो एक मेंबर हमारे घर के जो हैं वो नहीं है यहाँ पे इस टाइम पे। सो एक अधूरापन सा रहता है जब वो साथ नहीं रहते हैं। तो बस यहाँ पे हमने अभी केक कट कर लिया है, और पापा आज मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सो यहाँ पे केक वेक बच्चों को खिलाया जा रहा है, सारे बच्चे आपस में खूब मस्ती कर रहे हैं। और बस उसके बाद हम लोग चले जाते हैं वापस अंदर की तरफ। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े मिरर लगे थे, मैं सोचा चलिए भाई थोड़ी सी वीडियो बना दी जाए। और फिर उसके बाद जो गाड़ी है वो चली जाती है नीचे, मतलब इस तरह स्लाइड करके वो नीचे जाती है। और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गाड़ी के बीच में, बच्चे बैठ जाते हैं। और फिर मैं देवर जी को बोल रही थी भाई लगाओ नींबू वगैरह जो लगाने हैं, और फिर निकालो गाड़ी जल्दी से। तो यहाँ पे टायर के नीचे नींबू लग रहे हैं, चारों टायर के नीचे। और फिर उसके बाद निकली हमारी गाड़ी।
टिच करके देखो भैया गया नींबू नीचे और फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में और चलते हैं। अभी गाड़ी ले ली है तो अब पूजा तो बनती है। तो यहाँ से हम लोग सीधा निकले और चलते गए। मैं देवर जी को बोल रही थी बताओ मुझे आप कितने खुश हो, तो वो अपने हाथों के साथ ऐसे करके दिखा रहे थे कि बहुत बहुत खुश हैं। तो फिर उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं चिची माता। अब गाड़ी ली है तो पूजा भी करनी है। तो चिची माता का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, आज हम लोग बहुत लेट चिची माता आए थे और जो मुझे अच्छा लगा वहाँ आके ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब अक्सर हम लोग सुबह आते हैं, दिन तक आते हैं, बट आज हम थोड़ा रात को आए थे तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऊपर से चीची माता इतनी अच्छे से सजाया हुआ था, मंदिर पूरा इतना अच्छे से सजा हुआ था कि एक कुछ अलग ही फील आ रहा था यार, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर हम लोग देखो पूरा रास्ता चिची माता का ना, अक्सर हम आते हैं ना तो ये जगह पे फ्लावर्स वगैरह नहीं होते हैं, सिंपल सिंपल होता है, बट आज इतना सुंदर लग रहा था। मैं भी आपको भी पूरे दर्शन करा लेती हूँ चिची माता के। और फाइनली हम चलते चलते चले गए थे, मंदिर के अंदर जा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे पंडित, अभी इस टाइम आरती का टाइम है तो पंडित जी जो है वो अभी थोड़े बिजी हैं, आरती चल रही है। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए हम भी आरती में खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे दोबारा, फिर पंडित जी के साथ पूजा हो जाएगी। एकाग्री यहाँ खुद चल चल के जा रही हैं, बहुत एक्साइटेड है भाई। आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब बड़ी देर के बाद घर से बाहर निकली हैं ना, घर के अंदर अंदर भी बच्चा तंग पड़ जाता है, तो इसीलिए बाहर आज बहुत खुश हैं वो। तो फाइनली देखो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और चिची माता में आरती चल रही है। और ये आरती टाइम में आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और बहुत ही पॉजिटिव फील आया, मतलब कुछ अलग ही फील आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कुशाग्री एकाग्री दोनों यहाँ पे अपने माता रानी के शेर के साथ जो है वो इंजॉय कर रही थी। और फिर मैं बैठ गई पीछे, मैंने कहा चलो भाई थोड़ी देर सुकून के साथ बैठ के पूजा आरती की जाए। यहाँ के बारे में जब भी मुझे कोई टेंशन होता है ना, मैं चिची माता के बारे में सोचती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बस यहाँ आरती हो चुकी थी, उसके बाद हम लोग चले गए थे आगे और हम लोगों ने पूजा वगैरह की और यहाँ कुछ प्रसाद वगैरह लिया, कुछ चढ़ाया, सब मतलब पूजा अच्छे से करके फिर उसके बाद हम लोग यहीं बैठे थे। तब तक मुझे यहाँ पे अपनी एक फ्रेंड मिल गई जो मेरे वीडियोस देखते हैं और ये मध्य प्रदेश से हैं। इनके यहाँ मिले और इनकी बेटी भी मेरी वीडियोस देखती हैं और ये बोले, मैंने इनको बोला कि व्लॉग में आओगे, बोले लगे हाँ। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आप वहाँ मिले और इन्होंने जिस तरह मुझे हग किया ना, दैट वाज वेरी पर्सनल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी खुद की फैमिली मेम्बर है शायद, इतना अच्छा फील आ रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच अगेन। फिर उसके बाद पंडित जी आ जाते हैं और गाड़ी की पूजा होती है। गाड़ी की पूजा करने के बाद हम दोबारा मंदिर से माथा टेक के फिर हम पहुंच जाते हैं। जा रहे थे घर पे कि घर खाना बनाएंगे खाएंगे, लेकिन इतना लेट हो चुका था कि समझ नहीं आ रहा था अब कब जाके खाना बनाएंगे, कब बच्चे सोएंगे, नहीं तो बच्चे चिल्लाते रहेंगे। सो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और हम पहुँच गए घर अपनी नई गाड़ी को लेके। बाय बाय।